Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let A, B and C be three real numbers satisfying this matrix equation. Let B equals 6 with A and C satisfying equation first. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0, then summation n equals to 0 to infinite 1 upon alpha plus 1 upon beta raised to n is equal to. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो सबसे पहले जो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी गई है वो देख लेते हैं. दैट इज ए बी सी. दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ 1 9 7 8 2 7 7 3 7 और ये इक्वल है 0 0 और 0 के. सो दिस इम्प्लाइज दैट ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो बनेगी. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 8 8 बी प्लस सी इंटू 7 7 सी आएगा. देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से. सो 9 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी. देन 7 ए प्लस 7 बी प्लस 7 सी और ये हमारे पास है 0 0 0 के इक्वल. तो कंपेयर करें दोनों तरफ तो हमें मिलेगी तीन इक्वेशंस. ए प्लस 8 बी प्लस 7 सी बराबर 0. देन 9 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी बराबर 0. 7 ए प्लस 7 बी प्लस 7 सी बराबर 0. और अगर 7 से डिवाइड कर दे तो ये मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0. तो जैसा कि हमें बी की वैल्यू तो दी गई है सवाल के अंदर 6. इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगी अपने पास. पहली इक्वेशन बनेगी ए प्लस 8 इंटू 6 हो जाएगा 48 प्लस 7 सी बराबर 0. लेट दिस बी फर्स्ट. देन 9 ए प्लस 12 प्लस 3 सी बराबर 0. लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन. और थर्ड इक्वेशन है ए प्लस बी इज 6 प्लस सी बराबर 0. लेट दिस बी थर्ड इक्वेशन. अब हम लोग फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर लेते हैं. तो फर्स्ट में से थर्ड माइनस करेंगे. ए कैंसिल. 48 माइनस 6 42 प्लस 6 सी बराबर 0. तो यहां से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी. दैट विल बी -7. सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगा ए प्लस 6 प्लस सी था. सो -7 बराबर 0 हो जाएगा. सो ए की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी. दैट इक्वल्स 1. तो ए बी सी हमें मिल गए तीनों वैल्यूज. हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था अल्फा बीटा रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा. तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स जो है क्वाड्रेटिक के -b/a के इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट इज c/a. तो सम ऑफ रूट्स हमें मिल गया कितना? -b/a. b कितना है? 6. सो -6 अपॉन a की वैल्यू अपने पास आई है 1. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, ये अपने पास सम ऑफ रूट्स हो गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a. सी की वैल्यू -7 अपॉन 1. तो ये -7 आ गया. अब हमको कैलकुलेट करने को बोला है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा रेज टू n. इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल बी गेटिंग अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा रेज टू n. तो ये आ जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट. अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -6
अपॉन अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 7 रेज टू n। तो ये अपने पास आ गया समेशन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 6/7 रेज टू n, 6/7 रेज टू n, ये अपने पास आ गया एक्सप्रेशन। अब ये सम की अगर हम बात करें n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 6/7 की पावर 0 ये 1 आएगा। देन 6/7 अगर हम n की जगह 1 रखेंगे देन 6/7 का स्क्वायर, लाइक दिस ये चलता जाएगा। और ये है एक जीपी इनफाइनाइट सीरीज की, इनफाइनाइट टर्म्स की। तो हम जानते हैं कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम a अपॉन 1 माइनस आर होता है। सो ये जो सम है ये आ जाएगा a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर इज कॉमन रेशियो जो कि 6/7 है। तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस 6/7, इट विल बी 1/7। सो 7 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर दैट इज ऑप्शन बी। सो हेंस ऑप्शन B is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.